पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। आज हम ठोस अवस्था के पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ये 7 क्रिस्टल कौन कौन से, ये 7 क्रिस्टल समूह कौन कौन से होते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हमको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे वीडियो बना पाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको, एक एक चीज़ को एडिट करने में, इसको टाइप करने में। तो आप लोग इसका ज़रूर ध्यान दें कि आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने आसपास, अपने परिवार वालों को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी में बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हम शुरू करते हैं 7 क्रिस्टल समूह। ये 7 क्रिस्टल समूह मात्रक कोष्ठिका की सममिति के आधार पर विभिन्न क्रिस्टलों को 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ये कौन कौन से हैं और ये किस आधार पर बटे हैं, इनकी बात करते हैं। ये वर्गीकरण ABC यानी अक्षों की लंबाई, हमने उस दिन बताया था कि ये ABC क्या हैं। ABC अक्षों की लंबाइयां हैं। जैसे ये हमारी A मान लीजिए, B, C, ये अक्षीय लंबाइयां हो गई। और कोण जो हैं ये अल्फा, बीटा और गामा, यानी अल्फा, बीटा और गामा, इन्हीं के आधार पर ये बांटा गया है। तो यह वर्गीकरण अक्षों की लंबाइयां और अक्षीय कोण यानी अल्फा, बीटा और गामा पर ये आधारित है। इसको देखते हैं एक ध्यान से। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्यूबिक की, तो क्यूबिक में A, B और C तीनों ही बराबर होते हैं। साथ साथ इसमें अल्फा, बीटा, गामा यानी अक्षीय कोण, अक्षीय लंबाइयाँ तीनों बराबर होती हैं। और अल्फा, बीटा, गामा ये क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, NaCl है, KCl है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। फिर बात करें हम अगर चतुष्कोणी की, तो चतुष्कोणी में क्या होता है, इसमें A और B तो बराबर होते हैं लेकिन C बराबर नहीं होता है। इसमें A और B तो बराबर होते हैं लेकिन C बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोण 90 अंश के होते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, यूरिया है, कैल्शियम सल्फेट है, ये सभी इसके क्या होंगे, उदाहरण होंगे। फिर बात करें हम कि समचतुर्भुजी की, तो इसमें ना तो ABC कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं लेकिन तीनों कोण 90 अंश के होते हैं। इसके लिए KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट, ये तमाम इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। फिर बात करें हम अगली, तो एकन तनाक्ष, इसमें A और B
सी क्या होते हैं, सभी बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, अल्फा और गामा तो 90 अंश के होते हैं, लेकिन बीटा कभी भी 90 अंश का नहीं होता है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। तो इसको हम थोड़ा सा, अब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं तो आपको दिखाते हैं। देखो, इसमें अगर हमने बात किया एक तनाक्ष की, तो इसमें ए और बी और सी तीनों बराबर नहीं होते। और अगर हम बात करें अल्फ़ा बीटा और गामा में, तो अल्फ़ा और गामा 90 अंश के होते हैं, लेकिन बीटा 90 अंश का नहीं होता है। इसके लिए कैल्शियम सल्फेट इसके उदाहरण हो जाएंगे। खटकोणी, पहले फिर बात करेंगे हम त्रिनताक्ष की। तो त्रिनताक्ष में सेम कंडीशन होता है कि ए और बी सी में बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा भी कभी 90 अंश के बराबर नहीं होते हैं। इसके उदाहरण हैं CuSO4, उसके बाद है K2Cr2O7, ये तमाम इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। फिर बात करें हेक्सागोनल की, तो हेक्सागोनल यानी खटकोणी, इसमें भी ए और बी सी कोई भी बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें अल्फ़ा बीटा 90 अंश का होता है, गामा यहाँ पर 120 अंश होता है, ये याद रखना। इसके उदाहरण ग्रेफाइट हैं, AgI है, बहुत सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। फिर आखिरी की बात करते हैं कि त्रिकोणी की, तो इसमें ए और बी सी तीनों बराबर होते हैं, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा ये 90 अंश के बराबर नहीं होता है। तो इसके उदाहरण हैं कैल्शियम कार्बोनेट या सिनेवार HgS, ये इसके क्या हैं, उदाहरण हो सकते हैं। तो अगर हम इन्हीं को याद करिए, हमने आगे इनको अगली वाली स्लाइड में लिख दिया है कि ये 7 क्रिस्टल जालक को हमने आगे दर्शाने की कोशिश की है। PDF में आपको मिल जाएगा कि वो किस तरीके से दर्शाया गया है।